हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एमपी स्टेट से आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो नोटिफिकेशन आई है फ्रेंड्स, तो एमपी स्टेट के भोपाल से आई है फ्रेंड्स। और ये जो यूनिवर्सिटी है तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, तो ये नोटिफिकेशन जारी हुई है फ्रेंड्स। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, तो वो 7 अप्रैल है फ्रेंड्स। और इसमें जो सहायक अध्यापक हेतु जितनी भी सीटें हैं तो काफ़ी सीटें हैं। और जो टोटल सीटें की बात करें तो 233 हैं, पर एक एक सब्जेक्ट में देखें तो इसमें भी काफ़ी सीटें हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपके दिया है एनाटोमी में 18 सीट हैं, और फिजियोलॉजी में आपके 12 सीट हैं, और बायोकेमिस्ट्री में आपके 12 सीट हैं, और फार्माकोलॉजी में आपके 18 सीट हैं, और पैथोलॉजी में आपके 16 सीट हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आपके 17 हैं, और फोरेंसिक मेडिसिन में आपके 6 सीट हैं, और इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन में आपके 21 सीट हैं। और कम्युनिटी मेडिसिन दिया है सांख्यिकी विधि का, तो इसमें 6 सीट हैं। जनरल मेडिसिन में आपके 18 सीट हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें भी काफ़ी सीटें हैं। जैसे कि दिया है पीडियाट्रिक्स में आपके 7 सीट हैं, और डर्माटोलॉजी में आपके 5 सीट हैं, और साइकियाट्री में आपके 5 सीट हैं। इसके अलावा जनरल सर्जरी में आपके इसमें भी 18 सीट हैं। और दिया है आर्थोपेडिक्स में आपके इसमें भी 7 सीट हैं, और ENT यानी कि ईयर नोज और थ्रोट इसका दिया है आपके इसमें भी 6 सीट हैं फ्रेंड्स। और दिया है ऑप्थाल्मोलॉजी आपके इसमें भी 6 सीट हैं, और दिया है OBS एंड जाइन इसमें भी आपके 12 सीट हैं फ्रेंड्स। और आपके एनेस्थेसियोलॉजी में आपके 14 सीट हैं। और बात करें रेडियो गोसिस में आपके इसमें भी 5 सीट हैं फ्रेंड्स। और इसमें आपके डेंसिटी में आपके 5 सीट हैं। इस तरह जो टोटल सीट की बात करें तो 233 हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो शैक्षिक योग्यता है तो यहाँ शैक्षिक योग्यता दिया गया है कि आपका MD होना चाहिए, MS होना चाहिए आपका, या फिर DNB होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता। और यहाँ दिया है आपका एक्सपीरियंस भी, तो इसमें आपका PhD अनिवार्य नहीं है। वैसे ज़रूरी तो है पर अनिवार्य नहीं किया गया है। तो इसमें क्या है, MD MS की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त अनुमत चिकित्सा कॉलेज में आपका वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप यदि PhD किए हैं तो इसमें आपका फ़ायदा क्या रहेगा फ्रेंड्स, तो इसमें आपका फ़ायदा थोड़ा अलग रहेगा कि आप उच्च के लिए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा। और यहाँ नोट में दिया गया है ब्रॉड स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटी की योग्यता में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का डिप्लोमेंट जब संबद्ध अस्पताल वाले किसी चिकित्सा संस्थान में अथवा 500 या अधिक बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान किया गया हो, तो हर दृष्टि से संबंधित ब्रॉड स्पेशलिटी MD MS और सुपर स्पेशलिटी यानी कि DM NCH स्नातकोत्तर योग्यता के समकक्ष होगा। परंतु अन्य सभी मामलों में शिक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसे योग्यता के समकक्ष होने के लिए आपका एक वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स, वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में। और इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रचलित मानदंडों के अनुसार समय समय पर निर्धारित अर्जित अर्हता अनिवार्य है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ क्या दिया गया है आपका कि शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान में ऐसे गैर चिकित्सा स्नातकों को सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिनके पास MSc और PhD योग्यता होगी, जो मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज संस्थान द्वारा संबंधित विषय में परिसर पाठ्यक्रम पर नियमित छात्र के रूप में प्रदान की गई हो। परंतु यह कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के संबंध में 5 दिसंबर 1998 को चिकित्सक संस्थान अधिनियम 1998 के लागू होने से पहले MSc डिग्री के आधार पर आपके एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के रूप में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त गैर चिकित्सा स्नातक सहायक प्रोफेसर के रूप में विचार किए जाने के पात्र होंगे। हालांकि शिक्षण के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित चिकित्सा विषय में PhD की डिग्री आवश्यक है। यानी कि इसमें जो PhD की बात कही गई है तो आपके केवल इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कही गई है, हर सब्जेक्ट के लिए नहीं बोला गया है। इसके अलावा यहाँ भी 4 पॉइंट में कुछ दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या दिया गया है कि आपके शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, औषध विज्ञान एवं सूक्ष्म विज्ञान संकाय के रूप में गैर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की सीमा विभाग में कुल पदों की संख्या 30% होगी, और जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री के मामले में गैर चिकित्सा शिक्षकों की कुल पदों की संख्या इसमें 50% होगी। और इसमें क्या दिया गया है, यहाँ अहर्ताओं के बारे में दिया गया है, इसको देख लेना फ्रेंड्स। और बात करें तो इसमें एक ये दिया गया है फ्रेंड्स, जो महिला रिजर्व सीट है जो भी, तो यदि वो महिला द्वारा कवर नहीं हो पाएगा, वो सीट फुल नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, जो महिला आरक्षित सीट रहेगा तो वो फिर पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जैसे कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, गैर क्रीमी लेयर के, और जो EWS हैं, तो उनको आरक्षित पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा
जो अन्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य हैं, तो ये अनारक्षित श्रेणी में विचार किए जाएंगे। तो वैसे इसमें कोई भी फ्रेंड्स जितने भी आपके वैकेंसी आते हैं, यदि आपका स्टेट पॉलिसी लागू होता है तो उसमें यही होता है कि अन्य को अनारक्षित श्रेणी में काउंट किया जाता है। और बात करें तो यहाँ आयु सीमा दी गई है आपकी, तो आयु सीमा आपकी 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की होनी चाहिए फ्रेंड्स, और 1 जनवरी 2024 तक की। और इसमें आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, तो इसमें छूट वैसे यहाँ नहीं दिया गया है, पर राज्य शासन द्वारा जो समय समय पर जारी होता है तो उसके हिसाब से छूट मिलेगी इसमें। और बात करें तो ये दिया है। और इसमें जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है तो कोई भी फ़ीस नहीं है। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स और किसी भी कैटेगरी के हों तो सबके लिए निःशुल्क है। देखिए यहाँ दिया गया है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमीलेयर तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु। और यहाँ दिया गया है शेष सभी श्रेणी जो बचे हुए हैं और जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो सबकी छूट है फ्रेंड्स। इसके अलावा काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको देख लेना एक बार। और इसमें यात्रा व्यय का भुगतान, यानी कि जब आप साक्षात्कार देने जाएंगे तो आपको यात्रा व्यय का भुगतान भी नहीं देना है। आदिवासी की आयु 65 वर्ष दिया गया है। और चयन प्रक्रिया तो यहाँ दिया गया है, विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोराटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हो, यानी कि एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब यही है। और दिया गया है कि साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं प्रोराटा अंकों के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। और फ्रेंड्स आपके जो साक्षात्कार की सूचना मिलेगी तो वो आपको प्रेषित पत्रों के माध्यम से भी मिलेगा और आपके ईमेल आईडी पर भी मिलेगा और आपके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलेगा। पर इसके बाद जो मिलेगी फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके इंटरव्यू के बाद, तो वो इन्फॉर्मेशन केवल आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी, आपको अलग से नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ ने आवश्यक शर्तें दिया गया है और अंतिम तिथि तो बता ही दिए। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।